अब प्रभु माखन चोरी लीला कर रहे हैं, बड़ी मधुर लीला कर रहे हैं। एक दिन तो सवेरे सवेरे एक गोपी के घर पहुंच गए। अब वो गोपी तो सवेरे सवेरे गैया की सेवा में लगी। अब गैया का गोबर उठाना, सफाई करना, गैया की सानी करना, कितने काम सवेरे लगी भाई। प्रभु सवेरे सवेरे पहुंच गए। जैसे गोपी ने देखी कि प्रभु पधारे, वो तो बलिहार हो गई। और प्रभु क्या कह रहे हैं, अरे गोपी निक माखन खवाई दे। अब इतनी प्रसन्न हो रही है, मन में तो हो रही है अभी गोद में बिठाए के प्रभु को माखन खवा दूं, लेकिन मन में क्या सोच रही है कि यदि तुरंत माखन दे दियो तो तुरंत चले जाएंगे, और जितनी देर अटका के रखूंगी उतनी देर फिर ज्यादा देर रुके रहेंगे। तो प्रभु से कहा कह रही है, लाला माखन तो नहीं है। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, अरे तो दही होएगी, न दही हूं ना है। अरे तो दूध होएगा। अरे सवेरे सवेरे दूध कहाँ काढ़ लियो, दूध हूं ना है। अरे तो छाछ होएगी। हाँ, छाछ तो 3 दिना की रखी है, 3 दिना की बासी। हाँ तो चल छाजी दे दे। गोपी कहे, लाला तुम्हारे घर तो नित नयो माखन होए, 9 लख गाय नंद बाबा के, और मेरे घर पे छाछ पीवे को तैयार हो क्यों, मेरे घर मांगवे आए क्यों। प्रभु क्या कह रहे, तेरे घर को मुंह को मीठो लगे, यहां से आया हूं। गोपी कहे अच्छा। बोले 3 दिना की छाछ रखी है, सो दे दे। गोपी ने कही दे तो दूंगी, पे ये बताओ मेरा काम कहाँ करोगे। प्रभु ने कही छाछ पीवे के लिए भी काम करना पड़ेगा। बोले और कहा, काम तो करना पड़ेगा। बोले कहा काम। बोले लाला तू मुझ को नाच के दिखा दे, मैंने तेरो नाच नाए देखो, तू कैसे ठुमक ठुमक के नाचे, नाच दिखाए दे। तो प्रभु ने कही कि कितनी छाछ पिवावेगी जो मैं नाचूंगा। गोपी क्या कह रही है, 1 छछिया छाछ दूंगी जो तू 1 ठुमका दे के, 1 फिरकी दे के नाचेगो। तो बोले छछिया कौन ते कहें। बोले सीधा हाथ कोई कर ले, एकदम सीधा हाथ, तो हथेली पे सहज में गड्ढा बन जाए, इसमें जितनी सामग्री रुके। अब घर पे जाके आप करके देखना, तो हमको नहीं लगता कि आधा चम्मच दूध भी रुक पाएगा। तो सीधा हाथ करके जितनी हथेली में गुंजाइश है उसको कहे छछिया, ब्रज में कहे छछिया। तो गोपी ने कहा कही कि 1 ठुमका दे के, 1 घूमर दे के नाचोगे, सो 1 छजिया छाछ पिवाऊंगी। प्रभु के मंजूर है। तो लाला फिर नाच दिखा दे। और ठाकुर जी नाच रहे हैं, और बार बार उस गोपी की हथेली से मुख लगा के छाछ पी रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे, राजन कर दर्शन, छछियावर छाछ पे नाच नचा। एक छछिया छाछ पे ब्रह्म नाच रहे हो। बहुत देर प्रभु नाचे, जावे लगे। गोपी ने कही कहा भयो। प्रभु बोलिए, तैने तो बहुत नचवा लियो छछिया छाछ पे, अब मैं जा रहे हो। अब गोपी को तो रोकना था। गोपी ने कि कन्हैया मुंह को तो याद आ गयो, माखन तो रखो है। भगवान ने कही तेने घंटों नचवायो, अब याद आयो तो के माखन रखो है। बोले हम माखन तो रखो है। तो लाला माखन तो पा जाओ।
प्रभु कहें तो दे दे। गोपी के ये बताओ कि मेरो काम कहा करोगे। भगवान ने कही अभी तो तूने छात पे नचवायो, अब माखन खवावे को भी काम करवाएगी कहा। बोले और ऐसे थोड़ो दे दूंगी। बोले कहा काम करवाएगी। गोपी कह रही है देखो श्याम सुंदर, ये गोबर बहुत सारो पड़ो है, तो मोकू गोबर उठा उठा के और पल्लंग को फेंकनो है। सो तुम मेरी टोकरी में सहारा लगवा दो। ब्रज में कहें हेल उचवानो, माने गोबर तो टोकरी में भर लियो पूरा, पे उठा के सिर पे धरना, तो कोई सहारा लगवा दे नीचे से, उसे ब्रज में कहें हेल उचवानो। तो गोपी क्या कह रही है, मेरी हेल उचवाए दो और फिर मैं माखन खवाऊंगी। प्रभु कह रहे ये तो बड़ी मेहनत को काम है, इतना बड़ा टोकरा तेरे सिर पे धरनो और इतना सारा गोबर। बोले हाँ काम तो काम है। तो प्रभु कहें कि तू माखन कितनो देगी, पहले हिसाब किताब तो आदमी कर ले। गोपी ने कही एक टोकरा उठवाओगे तो एक माखन को लौना दूंगी, एक गोली माखन की दूंगी। प्रभु के अच्छा तो हिसाब किताब कैसे लगेगा कि कितने टोकरा तूने उठवाए तो कितनों तू माखन खवाएगी। गोपी कह मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूं। प्रभु कह रहे मैं भी पढ़ो लिखो नहीं हूं। तो बोले हिसाब किताब कैसे होएगा। तो गोपी क्या कह रही है कि एक टोकरी गोबर की उठवाओगे तो एक गोबर की टिक्की तुम्हारे मोहड़ा पे लगाए दूंगी, दूसरी उठवाओगे तो दूसरी लगाए दूंगी, तीसरी उठवाओगे तो तीसरी लगाए दूंगी, गोबर की टिक्की। और फिर काऊ पढ़े लिखे विद्वान से गिनवा लेंगी कि कितनी गोबर की टिक्की लगी है, तो उतनो माखन खवाई दूंगी। प्रभु ने कही ठीक है। अब ठाकुर जी कहा कर रहे हैं गोबर उठवाए। आहा ये ब्रज में आके भगवान को क्या हो गया, जो शंकर जी ब्रह्मा जी के ध्यान में नहीं आवे वो ब्रज में गोबर उठवा रहे हो। गोपी को गोबर उठवा रहे और गोपी तो बलिहार हो रही। कहा कह रही नेक हेल ऊंचाए जा रे छोरा नंद जू के। हेल उचानो माने टोकरी सिर पे धर दे। छोरा नंद जू के मेरो माखन खाए जा रे छोरा नंद जू के। मेरो माखन खाए जा रे छोरा नंद जू के। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। श्याम सुंदर तूने नाय जानी। श्याम सुंदर तूने नाय जानी। नेक हंसी मुस्काए जा रे छोरा नंद जू के। एक हंसी मुस्काए जा रे छोरा नंद जू के। मेरो माखन खाए जा रे छोरा नंद जू के। मेरो माखन खाए जा रे छोरा नंद जू के। अब बेर बेर प्रभु टोकरी उठवा रहे हैं। अब वो एक टोकरी डार के आवे गोबर की और फिर थोड़ा गोबर लेके प्रभु के ऐसे टीका लगा दे। अब 1 2 3 4 5 6 8। अब प्रभु मन में क्या सोच रहे कि बड़ी मेहनत को काम है ये, तो इतना बड़ा टोकरा इसके सिर पे धरो फिर ये डार के आवे। अब प्रभु चतुराई करने लगे।
क्या करने लगे? ये जो गोबर फेंक के आवे, प्रभु गोबर उठा लें, 2-4 टिक्की और लगा लें। अपने से गोबर उठाए के 2-4 टिक्की और लगावे। वो गोपी लौट के आवे, श्याम सुंदर से कहे, क्यों रे कन्हैया, या गाल पे तो मैंने गोबर ना लगायो। प्रभु कह रहे, तेरी नीयत खराब है रही है, कोई अपने मोहड़ा पे खुद गोबर लगाता होएगा कहीं। अब माखन खवाने को समय आ रहे हो तो कह रही मैंने यहाँ टिक्की नाई लगाई, वहां नाई लगाई। अरे और कौन ने लगाई नहीं, तेरो खसम थोड़ो लगाए गए, मैंने लगाई और कौन ने लगाई। अरे राम, गोपी कहा कही? प्रभु कह रहे, तेने लगाई और कौन ने नहीं लगाई। गोपी जान गई तो ये गड़बड़ तो कर रहे हैं। अब के जो गोबर फेंकने गई तो वहीं से छिप के देख रही है। सो प्रभु गोबर उठाए के प्रभु अपनो सिंगार कर रहे, गोपी बलिहार हो रही है। ये मुझ गरीबनी को माखन इनको इतनो प्रिय लगे। इनके तो घर में दूध दही की नदी बह रही है। नंद बाबा तो राजा हैं, जसोदा जी तो रानी है, पर मुझ गरीबनी के घर को माखन इन्हें इतनो प्रिय लगे, बलिहार हो गई। सबरो गोबर भगवान ने उठवा दियो। सो अब आइए, प्रभु ने कही, बता खवाएगी कि नहीं खवाएगी, न तो मैं पंचायत करूंगा जाए के कि मोको दगा दे रही है। गोपी कह रही, पंचायत की जरूरत नहीं है, माखन तो तुम्हारी काजे है। सो प्रभु को गोद में बिठा लियो और अपनो आंचल लेके प्रभु के मुख से गोबर पहुंच रही है पहले, और फिर ठाकुर जी के मुख में, मेरो माखन खाए जा रे छोरा नंद जू के। मेरो माखन खाए जा रे छोरा नंद जू के। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं। श्याम सुंदर एक तुम्हें पुकारूं, श्याम सुंदर एक तुम्हें पुकारूं। मोरे हिय में समाए जा रे छोरा नंद जू के। मोरे हिय में समाए जा रे छोरा नंद जू के। मेरो माखन खाए जा रे छोरा नंद जू के। मेरो माखन खाए जा रे छोरा नंद जू के। अरे प्रभु को गोद में बैठा लियो, माखन खवाए रही। अब कहां तो प्रभु इतनो हिसाब किताब कर रहे, कितनो गोबर उठवायो, कितनो माखन देगी। कहां इतनो सो माखन खायो और पेट भी भर गयो। और जा रहे हैं, गोपी कह रही है, कहां जा रहे हो, रुको तो सही, पाओ तो सही। प्रभु कह रहे, मैं ना आ पाऊं तो ये तो बताओ कब आओगे। अब प्रभु कह रहे, अब ना आऊं तेरे, तू तो बड़ी दुष्ट है, बड़ो काम करवाए। गोपी कान पकड़ के कह रही, अब ना आए, काम करवाऊं, कब आओगे। भगवान के आऊंगा। सो जाने कितनी गोपिन पे कृपा प्रभु कर रहे हैं। एक तो गोपी के घर पे प्रभु पहुंच गए। अरे राम, पहुंच गए। अब गोपी तो आपस में चर्चा ही करें कि कब कन्हैया आमेंगे, कब नहीं आमेंगे। एक गोपी ने कही, प्रभु आवे पे पता नहीं पड़े, कब आवे कब चले जावे, हमको तो दर्शन ही नहीं हो पावे, खेल कर जावे हो, दर्शन नहीं हो पावे। एक गोपी ने सलाह दी, ऐसे करो, तुम छीके पे घंटी बांध दो,
प्रभु आवेंगे, छीका पे चढ़ेंगे तो घंटी बजेगी टन टन, सोई पता पड़ जाएगी, सो पकड़ लेंगी हम। ठीक है, गोपी ने घंटी बांध दी छीका पे, और इधर प्रभु सखाओं के संग पधारे। जो देखी छीका पे घंटी, मधुमंगल जी कहा कह रहे, कन्हैया ब्रज की लुगाई तो बड़ी तेज हो गई, कैसे छीका पे घंटी बांध रही हैं। प्रभु कहा कह रहे, हम भी पक्के गुरु के चेला हैं। प्रभु भी ग्वाल पे ग्वाल और ग्वाल पे ग्वाल और बापे नंदलाल। प्रभु चढ़ गए और सब में पहले जो घंटी बंधी भई, वह घंटी कोई खोल दियो भगवान, और दूसरी जगह धर दियो, और अब प्रभु मटकी उतार ली भगवान ने। अच्छा, प्रभु कहा करें, खुद तो पीछे पावे, सखाओं को पहले पावे। कछु पायो कछु ग्वालन खबायो, सब ग्वाल बालों को दे में। अच्छा, जो मधुमंगल जी हैं वो अकेले ब्राह्मण हैं भगवान की ग्वाल मंडली में, अकेले ब्राह्मण, और सबसे बड़े भी वही हैं, मजबूत भी हैं शरीर में, तो वो सबसे नीचे लगे। फिर उनके ऊपर और ग्वाल, उन पे और ग्वाल, और सबसे ऊपर नंदलाल। लेकिन भूख सब में ज्यादा उनको लगे। मधुमंगल जी इस शर्त पे नीचे लगे कि सबसे ज्यादा मैं खाऊंगा। भगवान कहे तू चल तो सही, जब लूट पाट मचेगी तो तू भी खाइयो। अब भगवान ने मटकी उतार ली। अब नीचे मधुमंगल जी बार बार कहें, कन्हैया दे दे, कन्हैया दे दे, कन्हैया दे दे। भगवान ने कही सबर तो कर, अभी दे दूंगा, तू सब में नीचे, तेरे हाथ कैसे पहुंचेगा। मधुमंगल जी कहे, मोको तो भूख लग रही है, मोको तो भूख लग रही है। अरे भूखो आदमी इतना बोझा थोड़ो उठा लेगा, सब मेरे ऊपर चढ़ गए, मोको भूख लग रही है। भगवान ने कही, मधुमंगल शोर मत मचा, गोपी आ जाएगी, तू भी पिटेगा मैं भी पिटूंगा, चुप रहे। पर मधुमंगल जी कहां माने। आखिर में भगवान ने एक माखन को गोला बनायो, ऐसे नीचे फेंको कि मधुमंगल पकड़ लेगो, और पकड़ में तो माखन को गोला आयो नहीं, जमीन पे गिर गयो। अब जमीन से कैसे करें, क्योंकि दोनों हाथ से तो ऐसे झुके हुए थे उल्टे। अब मधुमंगल जी जीभ बाहर निकाले, पर जीभ इतनी लंबी थोड़ी हो कि जमीन पे जा लगे। अब ये तो चतुर्वेदी ब्राह्मण है, अब करते करते इनको सहन नहीं भयो, ये धीरे धीरे माखन को देख के झुकने लग गए, माखन खावे के। इन्होंने ये नहीं सोची कि जब नीचे वाली मंजिल नीचे आवेगी तो ऊपर की भी मंजिल नीचे आवेंगी। तो भयो कहा कि ठाकुर जी तो छीका पकड़े थे, और ये नीचे झुकवे लगे, तो ऊपर के तो सब ग्वाल बाल नीचे आ गए। और प्रभु के कहा भयो, कहा भयो, कहा भयो, प्रभु के पाम के नीचे से धरती निकल गई। वे तो छीका ही पकड़े भय। अब मधुमंगल ने तो माखन खा लियो। प्रभु ने कही, हे भगवान, ये भूखो भट्टी से को लेके क्यों आऊं। तब भगवान ने कही, चलो ये खा रहे हो, मैं भी तो थोड़ा खा लूं, गोपी तो मेरे लिए माखन रखे। इतने में प्रभु ने मटकी में हाथ डाल के जो माखन पायो, इतनी देर में वो तो जो घंटी रखी थी वो टन 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 बजने लगी। भगवान ने कही, अरे घंटी तू क्यों बजी, ग्वालन ने खायो तो नाय बजी, बंदरन ने पिल्लान ने खायो तो नाय बजी, मैंने खाए तो बजी क्यों। घंटी बोली, सरकार माफ करो, ग्रंथन में लिखी है जब ठाकुर जी भोग लगावे तो घंटी बजे, ठाकुर जी को भोग लगे तो घंटी बजे। भगवान ने कही, ठीक है तू तो बज गई, अब मुझे वो बजवावेगी तू। सो गोपी दौड़ के आई, और सबरे ग्वाल बाल तो ये भागे और वो भागे, और भगवान वहीं छीका पकड़े लटके हैं। अब गोपी आए गई, कहां गए, कहां गए, कहां गए, दाएं देखे बाएं देखे, यहां देखे वहां देखे, आपस में गोपी करे, कहां गए हो कन्हैया।
बहुत देर हो गई मिले नहीं। तब प्रभु ने कही अरे ऊपर देख ऊपर। और जो गोपिन ने ऊपर देखो, हे भगवान, कह रही कन्हैया वहां कहां चढ़ गए। प्रभु ने कही सबरी वकालत यहीं करेगी, पहले मुख उतार तो ले। सो गोपियों ने गोद में भर के भगवान को उतार लियो और पकड़ लियो। एक गोपी ने कही अब बताओ कहा कियो जाए, मार दियो जाए कि छोड़ दियो जाए। एक गोपी ने कही न तो मारो जाए न छोड़ो जाए, या को पकड़ के मैया के पास ले जातो। मैया के मेरो लाला बड़ो भोरो, मेरो लाला बड़ो भोरो, मेरो लाला बड़ो भोरो। अब पता पड़ेगी कि लाला कैसे कैसे कर्मन्य करे। गोपी ने कही ठीक है। सो ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो, आज तो रंगे हाथ जसोदा जी के पास लेके जाऊंगी। हाथ पकड़ के प्रभु को लेके जा रही है। अब जैसे चली तो उसके जेठ ससुर ये सब घर के बड़े दिखाई दिए, तो बिचारी ने लंबो घूंघट कर लियो। अब प्रभु को हाथ पकड़ के ले जा रही है। कह रही आज जसोदा जी के सामने रखूंगी और कहूंगी तुमको मेरो लाला ऐसो ना, देखो लाला कितना उधम करे। ले जा रहे। इतनी देर में उस गोपी को देवर, वो भगवान को सखा, उसने देखी भाई हमारी मित्र मंडली पे संकट आ गयो। भगवान ने वह सखा को बुलाया, उस गोपी को देवर। अब वो भी संग संग चलवे लगो। भगवान ने गोपी से कही अरे भाभी। गोपी बोली कहो। बोली भाभी तू इतनी मोटी धींगरी और मैं इतनो मलूक हल्को पतलो, ऐसे तेने जोर से मेरी कलाई पकड़ी है, मेरी तो कलैया दुख है। गोपी के अच्छा। बोले और? बोले लाला ढीली छोड़ दूंगी तो तुम तो छुटा लोगे। बोले ना, तू ढीली मत करे तो फिर हाथ को दर्द कैसे जाएगो। भगवान कह रहे तू ऐसे कर, मेरो ये वारो हाथ छोड़ के ये वारो पकड़ ले तू। और यहां में कहा बात है। गोपी कहे ठीक है। सो ये वालो हाथ छोड़ के ये वालो पकड़ानो। अब कन्हैया तो खनैया, अपनो हाथ तो छुटा लियो, वाके देवर को हाथ हाथ में पकड़ा दियो। और गोपी को खबर नहीं। और प्रभु तो छलांग मार के पहुंच गए अपने घर में। और गोपी अब अपने देवर को ही हाथ खींच के ले जा रही है और नंद भवन में पहुंच गई। जसोदा जी से लड़ रही, अरे नंदरानी तुम्हारे लाला ने ऐसे किया, अरे नंदरानी तुम्हारे लाला ने ऐसे कियो, ऐसे कियो, ऐसे कियो, ऐसे कियो। अब तो हम गोकुल छोड़ के कहीं जाएंगे, कहूं और जाए के बसेंगे, तुम्हारे लाला ने तो जीनो दूबर कर दियो। बहुत कहो, बहुत कहो, देखो तुम्हारे लाला ने। अब मैया कहे ये जाने बोल कहा रही है। जब बहुत बोल रही, जसोदा जी ने जवाब नहीं दियो। गोपी जसोदा जी से कहे कुछ कहो तो सही, तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। जसोदा जी ने कही तेने सवेरे सवेरे भांग खा ली है। कहा अरे आंख खोल के तो देख, ये मेरो लाला है कि तेरी सास को लाला है। और जो गोपी ने देखी, अरे राम ये कहां से आ गयो। सो बिचारी कुछ कह ही नहीं पाई। अब क्या कहती, खिसिया के घर से बाहर निकली। जैसे बाहर गई, भगवान फिर रास्ते में मिले और गोपी से बोली कैसी रही। गोपी ने कही कैसी रही, मोकू तो ये ना पतो पड़ रही मैं तुम्हारो हाथ पकड़ के ला रही है, ये देवर को हाथ कैसे आ गयो। भगवान ने कही मैं तंत्र मंत्र जानू। अच्छा तू ये बता आगे से शिकायत करेगी मैया को। अब तो तूने शिकायत करी तो तेरे देवर को हाथ पकड़ायो, अब के शिकायत करने आएगी तो तेरे हाथ में तेरे खसम को हाथ दे दूंगा। गोपी के मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा जो मैं कभी आई हूं शिकायत करने। सो प्रभु तो ये जाए और वो जाए, जाने कितने को सुख प्रदान कर रहे।